हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका कक्षा 12 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 5 में अध्याय 19 जिसका नाम है प्रायिकता। इसके भाग 8 में बच्चों आज हम सीखेंगे यादृच्छिक चर का माध्य एवं प्रसरण ज्ञात कर। आपको हमेशा की तरह बच्चों अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है। हर एक कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से समझते हुए नोट करना है और बाद में हर एक कॉन्सेप्ट का आपको अच्छे से अभ्यास भी करना है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले देखते हैं यादृच्छिक चर का माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। बच्चों नोट कीजिएगा, यादृच्छिक चर का माध्य। यादृच्छिक चर x के माध्य को म्यू से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, और इसे कैसे ज्ञात करते हैं? म्यू बराबर होता है सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n एक्स आई मल्टीप्लाई पी आई, है ना। यानी कि बच्चों यादृच्छिक चर के प्रत्येक मान को हम उसके संगत बारंबारता से गुणा कर लेंगे और फिर इन सब का क्या कर लेंगे? योगफल कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यादृच्छिक चर का माध्य म्यू आ जाएगा। म्यू आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिग्मा पी आई हमेशा क्या होता है? एक होता है। यादृच्छिक चर के प्रत्येक मान के लिए प्रायिकता का योग हमेशा कितना होता है बच्चों? एक होता है। आई का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 1 से लेकर n तक हो सकता है। यानी कि पहले मान और पहली बारंबारता का गुणनफल करेंगे, दूसरे मान और दूसरी बारंबारता का गुणनफल करेंगे। इस तरीके से जो गुणनफल प्राप्त होंगे उनका योग कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माध्य आ जाएगा। ये ठीक वैसा ही है बच्चों जैसा कि हम बारंबारता बंटन में करते थे। देखिए, बारंबारता बंटन में हम माध्य को x बार से दिखाते थे और x बार बराबर क्या होता था? सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n एक्स आई इंटू क्या होता था? एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ एफ आई के स्थान पर आपको क्या नजर आएगा? पी आई नजर आएगा। और क्योंकि सिग्मा पी आई का मान कितना है? हमेशा एक होता है। इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, म्यू बराबर हो जाएगा, देखो वो का वही फॉर्मूला है, सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू n एक्स आई। एफ आई की जगह क्या लिखना है? पी आई लिखना है। और अपॉन में एफ आई नहीं लिखेंगे क्योंकि सिग्मा पाई पी आई कितना होता है? एक होता है, तो एक से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं। इस तरीके से जैसे बारंबारता बंटन में हम माध्य ज्ञात करते थे ना, है ना, एक्स का आंकड़ों का, वैसे ही यहाँ पर यादृच्छिक चर का हम माध्य ज्ञात कर लेंगे। फॉर्मूला हमने देख लिया है बच्चों। देखिए फिर आगे इसको हम क्या करते हैं बच्चों? दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि यादृच्छिक चर का माध्य चर के मान और संगत प्रायिकताओं के गुणनफलों का योग होता है। यादृच्छिक चर के माध्य को हम प्रत्याशा एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं। इसे हम ई एक्स से व्यक्त करते हैं। इसलिए ई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स, यादृच्छिक चर की प्रत्याशा यानी हो जाएगी म्यू। और कैसे ज्ञात करेंगे? सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई इंटू क्या कर लेंगे? पी आई कर लेंगे। फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों। बारंबारता सॉरी प्रायिकता बंटन जब दिया जाएगा और उसका माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके माध्य ज्ञात करेंगे यादृच्छिक चर के लिए। ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं प्रसरण पर। देखिए बच्चों, प्रसरण जैसे हम बारंबारता बंटन में प्रसरण करते थे ना, वैसे ही वही अर्थ बच्चों यहाँ पर भी है। नोट कीजिएगा, बारंबारता बंटन में हमने पढ़ा है कि प्रसरण क्या होता है? प्रकीर्णन का एक माप होता है अथवा मानों में विचरण का माप होता है। यादृच्छिक चर के प्रसरण का अर्थ भी वही है। यादृच्छिक चर के मानों में प्रकीर्णन क्या है? विचरण की माप क्या है? उसी के लिए हम क्या निकालते हैं? प्रसरण निकालते हैं। यहाँ पर भी हम प्रसरण को किससे दिखाएंगे? सिग्मा स्क्वायर से दिखाएंगे बच्चों। परिभाषा आप लिख सकते हैं प्रसरण की। मान लीजिए कि एक बारंबारता बंटन इस प्रकार दिया गया है। बारंबारता बंटन के स्थान पर अगर बच्चों आप कहेंगे प्रायिकता बंटन, क्या कहेंगे? प्रायिकता बंटन कहेंगे तो अधिक उपयुक्त होगा। तो है ना, ये एक बारंबारता बंटन या प्रायिकता बंटन आपको दिया गया है। यहाँ चर के मान दिए गए हैं, ये उनकी संगत बारंबारताएं दी गई हैं और इनका माध्य मान लीजिए क्या है? म्यू है। तब बच्चों इनका जो प्रसरण होगा सिग्मा स्क्वायर होगा। वो इस तरीके से परिभाषित आप करेंगे, सिग्मा स्क्वायर एक्स का, आंकड़ों एक्स का जो प्रसरण है वो हो जाएगा सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन। हर एक एक्स आई में से हम म्यू को घटाएंगे, उसका वर्ग करेंगे और गुणा किससे करेंगे? पी आई से। तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रसरण मिल जाएगा। एक वैकल्पिक विधि और है बच्चों, उसके अंदर हम क्या करते हैं?
जैसे हम सिग्मा स्क्वायर करते थे ना बारंबारता बंटन के लिए, ठीक वैसा ही यहाँ पर भी है। आप करेंगे सिग्मा xi के वर्ग का स्क्वायर इंटू पी आई माइनस सिग्मा xi इंटू पी आई का वर्ग, ठीक है ना? यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बच्चों क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से आप क्या कर सकते हैं? प्रसरण बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रसरण एक्स का प्रसरण क्या होगा? यानी कि एक्स सिग्मा एक्स का स्क्वायर वो हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। आइए इन दोनों बातों को, माध्य और प्रसरण को, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं ताकि चीजें हमें बेहतर ढंग से समझ में आए। कैसे प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे परीक्षा में ये भी हमें समझ में आए, और कैसे हमें उसका उत्तर लिखना है, अपना हल दिखाना है, वो भी हमें समझ में आएगा। चलिए हम ले लेते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 31 को। इसमें हमसे कहा गया है निम्नलिखित बंटन का माध्य एवं प्रसरण ज्ञात कीजिए। प्रायिकता बंटन आपको दे रखा है, यादृच्छिक चर के मान दिए गए हैं और उनके संगत प्रायिकताएं आपको दी गई है। चर के मान है -2, -1, 0, 1 और 2। प्रायिकताएं हैं 1/8, 2/8, 3/8, 1/8 और 1/8। इनकी संगत प्रायिकताएं हैं। हमें निकालना है माध्य और बच्चों हमें निकालना क्या है? प्रसरण। देखो माध्य को किससे दिखाते हैं? म्यू से। फॉर्मूला क्या है? ई ऑफ एक्स है, और ई ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया? सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई इंटू क्या करना है? पी आई, है ना? और प्रसरण कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों? प्रसरण कैसे ज्ञात करते हैं? सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है? ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस क्या कर लेते हैं? ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये आपको पता ही है क्या होता है? सिग्मा होता है आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई होता है, माइनस ये होता है सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई इंटू पी आई का होल स्क्वायर, है ना? तो इस सूत्र की सहायता से हम प्रसरण ज्ञात कर लेंगे। तो हल में देखिए बच्चों, इस प्रकार की आप सारणी बना लीजिए। इस प्रकार की एक आप सारणी बना लीजिए जिसमें चर के मान हो और उनकी संगत बारंबारताएं हो। एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई कीजिए, मतलब चर को उसकी संगत बारंबारता से गुणा कर लीजिए। तो यह जाएगा माइनस का 1/8 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1/4 आएगा। -1 से गुणा करेंगे तो ये भी माइनस का 1/4 आ गया। 2/8 का मतलब माइनस का 1/4। 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1/8 बच्चों, और ये आ जाएगा 1/4। देखिए ये 1/4 और ये 1/4 कट जाएगा। 1/8 में से 1/4 को आप घटाएंगे, 1/8 में से आप 1/4 को घटा लेंगे तो इन सब का योगफल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? देखो 1 - 2/8 यानी कि -1/8 इनका योगफल आ जाएगा। माइनस का 1/8 इनका योगफल आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है? x का स्क्वायर करना है और संगत बारंबारताओं से गुणा करना है। -2 का स्क्वायर 4 हो गया। 4 को 1/8 से गुणा करोगे तो 4/8 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 हो गया। 1 को 2/8 से गुणा करोगे तो ये 2/8 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0, ये हो जाएगा 0, 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 1/8 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 को 1/8 से गुणा करेंगे तो 4/8 ये आ जाएगा। जोड़ लेते हैं 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 4 कितना हो गया? 11, 7 और 4 हो गया 11/8, ये इनका योगफल आ जाएगा। ठीक है? ये हमने निकाल लिया योग। अब हमें निकालना है माध्य। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि माध्य म्यू का फॉर्मूला क्या है? ई ऑफ एक्स क्या है? सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई इंटू पी आई। और इनका टोटल कितना आया? एक्स आई इंटू पी आई का टोटल कितना आया बच्चों? एक्स आई इंटू पी आई का टोटल आया -1/8। तो -1/8 ये क्या आ जाएगा? यादृच्छिक चर एक्स का माध्य आ जाएगा। तथा बच्चों देखिए प्रसरण, प्रसरण एक्स वो आएगा आपके पास ई एक्स स्क्वायर, ये आएगा
इसका फॉर्मूला है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर बच्चों, है ना? तो ये आ जाएगा, देखिए ये है सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई माइनस ये है सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई इंटू पी आई का स्क्वायर। मान रख दीजिए बच्चों, इन सब का टोटल कितना है? इनका टोटल है 11/8। ये है 11/8। इसमें से हमें घटा देना है किसका? ये माध्य जो आया था माइनस का 1/8, इसका स्क्वायर घटा देना है। तो 11/8 में से हमें घटा देना है 1/64। एलसीएम आ जाएगा बच्चों 64। 11 8 88 हो जाएगा। देखो 8 का भाग लगाएंगे, 8 बार चला जाएगा। 11 8 88 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 87। तो 87/64 क्या आ जाएगा? आपके पास प्रसरण आ जाएगा। इस तरीके से आप बारंबारता या प्रायिकता बंटन दिए जाने पर उसका माध्य और प्रसरण ज्ञात कर सकते हैं। इसमें अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए बच्चों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।